ईशा सिंह ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके शिल्पा शिरोडकर को नॉमिनेशन से सेव नहीं किया, जिसके कारण जो है शिल्पा के आंसू तो निकले, पर करणवीर जो है काफी ज्यादा गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश करने लग गया शिल्पा को। ये चीज़ मैंने करण की पहले भी देखी है, जब राशन टास्क हो रहा था और उस वक्त जो है करणवीर को रोक दिया था ईशा ने कि नहीं तुम आगे निकल चुके थे, यानी कि अविनाश पीछे था। पर उस वक्त भी जो है ईशा के ऊपर ज़्यादा चिल्लाने से ज़्यादा जो है करणवीर चिल्लाता हुआ नजर आया शिल्पा के ऊपर कि ये फेयरनेस दिखाई तुमने, ये जुबान थी तुम्हारी, देखो ये होती है दोस्ती, मतलब कि जो तुम मेरे साथ करती हो वो गलत है, पर जो ईशा ने किया है वो इस तरीके से दिखाते और तुमको पता नहीं चलता है। वो ये साबित करना चाहता है ईशा के इन बिहेवियर से, इन स्टेप्स से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कल रात को ही बता दिया था कि नॉमिनेशन टास्क आखिरकार है क्या। नॉमिनेशन टास्क में चेयर पे बैठेंगे, नॉमिनेट करेंगे घर के सदस्य और ईशा टाइम गॉड बताएगी कि भाई वो उस सदस्य को सेव करना चाहती है। वो जो जादू वाटर है, जादू वाला वाटर है, सेव करने वाला वाटर है, वो पिला के। तो जब ईशा से पूछा गया कि शिल्पा को सेव करेंगी, तो शिल्पा को सेव करने से मना कर दिया। करणवीर जाके जो बोलने लगे, देखो ये होती है दोस्ती, वो दोस्ती किसी दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और तुम्हारे मतलब कि फेयरनेस, जुबान, ये सब चीज़ें बेटी बेटी बोलती हो, देखो बचाया क्या उसने। तो बेटी बेटी करके बोलती है क्योंकि वो सेम बेटी की उम्र की है, इसीलिए उसका थोड़ा मतलब कि सॉफ्टनेस, एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो ईशा के लिए दिखाई देता है शिल्पा का। पर ये एक गेम है, और सामने भाई अगर कोई और रहेगा, यानी कि अगर कोई और रहेगा, विवियन रहेगा, विनाश रहेगा, बग्गा रहेगा, तो उनको सेव करेगी ना ईशा। आखिरकार शिल्पा को क्यों सेव करेगी, और शिल्पा को क्यों ही सेव करना है उसने। तो अगर उसके पास ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे तभी भी वो क्यों सेव करेगी, ये देखना हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई आगे कुछ ऐसी सिचुएशंस डाली हुई थी बिग बॉस ने, इसके लिए शिल्पा को सेव नहीं किया, नहीं तो क्या जानबूझ के ईशा ने शिल्पा को सेव नहीं किया, जबकि अपने दोस्तों को सेव भी कर लिया था और फिर भी जो है शिल्पा को सेव नहीं किया। ये देख के हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या शिल्पा को सेव नहीं किया है ईशा ने, जो प्रोमो में दिखाया गया है, क्या वो सही किया है डिसीजन। और करणवीर जो भड़क रहा है, करणवीर को आखिरकार यहाँ पर शिल्पा को गिल्ट ट्रिप में डालना सही है। भाई ये भी दोस्त नहीं है सही वाला, गिल्ट ट्रिप में नहीं डालते, बंदा समझाता है कि देखो शिल्पा जी कि इस तरीके से चलती हैं चीज़ें, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, पर नेक्स्ट टाइम से आप एटलीस्ट इस चीज़ का ध्यान रखो कि अपनी जो दोस्ती है उसमें लॉयल रहो, दूसरों में लॉयल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अलाइंसेस है, बट उनसे भी अगर आप अलग अलाइंसेस बना रही हैं तो उनसे भी एटलीस्ट उतने अलाइंसेस आप बनाइए, उतनी कमिटमेंट लीजिए कि आप दो के बाद एटलीस्ट तीसरी प्रायोरिटी तो रहें। आप सिर्फ फालतू का उनको फ़ायदा दे रही हैं, इस तरीके से समझाया जाता है। वैसे बोलता है मैं बहुत बड़ा हूँ, बच्चों के साथ आ गया हूँ, तो समझाने का तरीका तो इसको आता नहीं है, इसीलिए क्या 2 शादियाँ टूटी हैं इसकी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।